हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। क्या चल रहा है? क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक चैप्टर जो हमारा 1 चैप्टर है उसको हम पूरा एक वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर को पूरा एक वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं विद कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट हमारे इसमें क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चंस उन कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब जो हमारे जो कितने चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे टोटल 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है, 9 चैप्टर हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 तक आप एनसीईआरटी में देखिएगा। एनसीईआरटी में जितने भी 1 से लेकर 9 तक चैप्टर हमारे वो सारे हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा चलेगा चैप्टर 10 जो कि क्या है, सर्कल्स। चैप्टर 10 के हमारे पास सर्कल्स है, ठीक है। उसको हम आज देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, आसानी है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर आसान है, ठीक है। क्या हमारे पास सर्कल्स, ठीक है। अब सर्कल आप सब जानते हैं कि सर्कल आखिर होता क्या, ठीक है। सर्कल आप सब जानते ही हैं, ठीक है। सर्कल आप सब जानते हैं, ये रहा हमारे पास सर्कल। ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में क्या क्या होता है, ठीक है। सब सर्कल में एक तो होता है सेंटर, एक तो क्या होता है सेंटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेंटर। इस चीज़ को क्या कहते हैं, जो ठीक हमारे क्या होता है, सेंटर में होता है, सर्कल के सेंटर में होता है, उसको कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। उसको कहते हैं सेंटर। और सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस, ठीक है। और इसी को अगर मैं इस साइड भी खींच दूँ, ठीक है, और यहाँ से सर्कल के एक पॉइंट से लेकर सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जो एक पूरी डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज आपको पता ही होगा, ठीक है। आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। रेडियस का क्या होता है, ये दुगना होता है। रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें आगे पढ़ने लायक है क्या, ठीक है। अब क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है, हमें पढ़ना क्या, ठीक है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट्स। क्या पढ़ना है, टेंजेंट्स। आखिर टेंजेंट्स क्या होते हैं, ये है इसमें पढ़ने लायक, ठीक है। टेंजेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल का ये हो गया सेंटर, सर्कल का ये क्या होगा, सेंटर हो गया, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी लाइन है, अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो सर्कल को क्या हो रही है, सिर्फ टच करके जा रही है। क्या जा रही है, टच करके। क्या जा रही है, सिर्फ टच करके। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, टच कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, टच कर दिया। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं हम, ऐसी लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यानी कि ऐसी लाइन या ऐसी लाइन तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। सर्कल और बीच के बीच में जो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 1 होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ पर सर्कल और लाइन जो हो रहे हैं मिल रहे हैं, सर्कल और लाइन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा। टेंजेंट जो है हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल में कितने कितने पॉइंट होते हैं, एक सर्कल में जो होते हैं कितने पॉइंट होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। जितने पॉइंट हो कितने इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। तो हर पॉइंट से हमारे पास क्या हो सकती है, एक टेंजेंट आ सकती है। हर पॉइंट से क्या आ सकती है, एक टेंजेंट आ सकती है, ठीक है। हर पॉइंट से एक टेंजेंट होगी। तो कितने, एक सर्कल में हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, एक सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। कितने टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल में, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ये तो हो गई टेंजेंट की बात। एक छोटा सा हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो इसके क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आखिर ये होता क्या होता है, सेकंड। क्या पढ़ना में, सेकंड। जैसे हम टेंजेंट पढ़ा वैसे ही सेकंड, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, तो उसके लिए हमने एक सर्कल बना दिया। उसके लिए हमने एक क्या बना दिया, सर्कल बना लिया। ये हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है, 2 पॉइंट पे, ठीक है। 2 पॉइंट पे कट किया ना, एक तो यहाँ पर कट कर लिया, ठीक है, और एक यहाँ पर कट कर दिया। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जाती है उसको कहते हैं हम सेकंड। उसको क्या कहते हैं, सेकंड। उसको क्या कहते हैं, सेकंड, ठीक है।
तो सेकेंड ये भी क्या है, सेकेंड ही है, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट कट कर रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट क्या क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट जो सेकंड है, ये जो सेकंड है, जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं, तो सेकंड के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट पर कट करिए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये सर्कल को कितने जगह पे कांटेक्ट करेगा, सर्कल को कितनी जगह पे टच करेगा, 2 जगह पे, ठीक है। और ये भी क्या हमारे पास एक सेकंड है, ये भी क्या है, सेकंड है। तो इसलिए कहते हैं कि डायमीटर इज द बिगेस्ट सेकंड। डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। डायमीटर भी क्या होता है, एक सेकंड ही होता है, ठीक। और कॉर्ड जानते हैं ना आप, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। चलो, वैसे आपने 9th में अगर पढ़ा हो थोड़ा सा, तो 9th में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर है। कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर होती है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करती है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये लाइन नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगी। लाइन क्या होती है, लाइन तो ऐसी होती है ना जो चलते ही रहती है। ये कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड जो है सर्कल के अंदर ही अंदर खाली सर्कल के 2 पॉइंट को क्या करेगी, टच करेगी। जैसे कि ये हो गया, ये भी क्या हमारे पास एक कॉर्ड होगी, ठीक है। ये भी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। ये भी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। ये सारी क्या है, कॉर्ड है, जो सर्कल को सिर्फ टच कर रही है, सर्कल को अंदर सिर्फ सर्कल के टच कर रही है, ठीक है। अब टेंजेंट तो ये तो लाइन होती है, ठीक है, वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये क्या टेंजेंट हो गया, ठीक है। सेकंड, ये सेकंड हो गई, ये क्या हो गई, सेकंड, ये लाइन है, ठीक है। सेकंड क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करते हुए चली जाएगी, ठीक है, कट करेगी और चली जाएगी। तो ये हो गया सेकंड। और लेकिन ये क्या होती है, कॉर्ड। ये क्या होता है, कॉर्ड। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, उसको कहते हैं हम डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड ही है, एक तरीके की क्या है, कॉर्ड है, ठीक है, जो भी सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रही है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करके बन रही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है उसको कहते हैं हम डायमीटर, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, मैंने टेंजेंट बता दिया, टेंजेंट क्या होता है। सेकंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि सर्कल को कट करती हुई जाएगी। क्या करेगी, सर्कल को कट करती हुई जाएगी, ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, 2 पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 2 होता है। सेकंड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 2 होता है। और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमें 2 थ्योरम पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पढ़नी है, 2 थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। जरा देखिएगा, थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या कह रहा है, एक सर्कल है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास, सर्कल है, ये रहा सर्कल, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो। क्या कह रहा है, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट को उठा लो, उस पर टेंजेंट बना लो। ये मैंने टेंजेंट बना दिया, ये क्या बना दिया, टेंजेंट, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो जहाँ जिस पॉइंट पर टच करता है उसको, जिस पॉइंट पर टच करता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मैंने बता दिया पहले ही आपको, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पर वो टच कर रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप सर्कल बना लो, वो कह रहा है इस परपेंडिकुलर टू द, ये जो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अब रेडियस तो कहीं भी हो सकती है ना, तो ये लेकिन कह रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो रेडियस होगी, जो कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करेगी, रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या करेगी, टच करेगी। तो रेडियस और परपेंडिकुलर टेंजेंट के बीच में क्या कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कह रहा है, ठीक है। अगर ये ए और बी हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ओ हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, सी है, ठीक है। तो यानी कि एंगल ओ सी बी इजिकल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इतना ध्यान रखिए। लेकिन अब ये नहीं कि अब ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो ये भी क्या है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब भी रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे तो वहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब भी रेडियस और क्या मिलेंगे, टेंजेंट मिलेंगे, तो वहाँ पर कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपकी पहली थ्योरम है, ये क्या है, आपकी पहली थ्योरम है। ठीक है, प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करना है, बस आपको याद करना है और क्वेश्चन जो भी आएगा उसको क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है इसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल, पहले फिगर बना देते हैं, साथ साथ में फिगर भी बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सर्कल, ये सेंटर हो गया। अब कह रहा है फ्रॉम पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, एक पॉइंट क्या है, क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, एक क्यू से, एक पॉइंट क्यू से हमने एक टेंजेंट खींचा, कह रहा है एक क्यू से हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचा है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ से, क्यू से। ठीक है, इस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 24 सेंटीमीटर। और जब भी टेंजेंट की जो लेंथ अगर दी हो तो हम सिर्फ लेंथ कहाँ तक मानते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। भले ही आगे वो कितना भी बढ़ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही हम क्या मानेंगे, जिस पॉइंट से शुरू हो रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, बस यही हमारा टेंजेंट होता है, इतना ही हमारा टेंजेंट होता है। इससे आगे तो खाली लाइन चल रही होती है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ कितनी देर की, 24, तो क्यू से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक मानेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। ठीक है, और कह रहा है आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर। अब क्यू की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस वो कितनी देर की, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस निकालो कह रहा है, तो ये हो गई रेडियस, ये क्या होगी, रेडियस, ये क्या होगी, रेडियस। तो इसको ओ लिख दिया हमने। ठीक है, इस पॉइंट को लिख देते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं आर, कितना लिख दिया, आर। ठीक है, तो क्यू आर ओ। अब अभी हमने पढ़ा था ये एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। मैंने कहा था ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये क्या है, आर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस और हमारा क्या मिल रहा है, टेंजेंट मिल रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखिए, ओ क्यू आर कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिख देंगे ओ क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओ क्यू आर कैसा है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें क्या निकालना है, ओ आर निकालना है। क्या निकालना है, ओ आर, इसको मैंने एक्स बोल दिया, ये रेडियस निकालनी है ना हमें, और हमें ये पता है 25 पता है, और ये 24 भी हमें दिया ही हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू आर प्लस ओ आर। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर हो गया, और क्यू आर कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ओ आर हमने कितना माना है, एक्स माना हुआ है ना, तो एक्स माना हुआ है, तो इसी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। एक्स हमें निकालना है। ठीक है, 25 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 24 स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं पता है, चलो स्क्वायर अगर पता है तो स्क्वायर लिख लीजिए सीधे, नहीं तो 24 के स्क्वायर को इस साइड ले आते। ठीक है, 24 स्क्वायर को इस साइड ले आते, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते। अगर नहीं पता है, ठीक है, तो सीधे आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625, और 24 का कितना होता है, 576 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अब उठा के इसको यहाँ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 625 माइनस 576। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 49। कितना आ जाएगा, 49 नहीं आएगा ना, 15 में से 6, ठीक है, 15 में से 6, हाँ ठीक है, और ये बच गया कितना, 12 में से 7, हाँ ठीक है, 49 आ रहा है। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर 49 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 49 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √49 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, वैसे प्लस माइनस 7 हो सकता था। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन रेडियस की बात चल रही है, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे,
इन फिगर 6.9, ठीक है, ये सॉरी 9.6, ये जो फिगर बगल में दिया हुआ है ओ इज द सेंटर, ओ क्या कह रहा है, सेंटर है, ओ हमारे पास सेंटर है ऑफ अ सर्कल, पी क्यू इज अ कॉर्ड, ये जो पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है, एंड द टेंजेंट पी आर, ये पी आर क्या है हमारे पास, टेंजेंट है, ये पी आर क्या है, टेंजेंट है, एट पी, पी आर है टेंजेंट, जो है टेंजेंट है कहाँ पर है, पी पर है, पी पर है मतलब पी पर टच कर रही है सर्कल को, यानी कि पी क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पी क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ये जो टेंजेंट है वो 50 डिग्री एंगल बना रही है किसके साथ, विद पी क्यू, पी क्यू यानी कि पी क्यू, इस पी क्यू के साथ क्या बना रही है, 50 डिग्री का एंगल बना रही है, देन फाइंड एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू निकालना है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो निकालना है, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको एरेज करते हैं, ये रहा, हाँ ठीक है, हाँ तो पहले एक बार इसको मैं नीचे फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, जब तक फिगर बनाएंगे चैन कहाँ मिलेगा, ठीक है, बिना फिगर बनाए तो मज़ा ही नहीं आता, ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, बीच में सेंटर है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास टेंजेंट, क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडियस, ठीक है, ये दूसरी रेडियस, और ये क्या है हमारे पास कॉर्ड है पी, ठीक है, ये हो गया, ये आर दिया हुआ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर कितना, ये पी है, ठीक है, ये क्यू है, ये ओ है, ठीक है, इतना है, और ये एंगल, ठीक है, एंगल कौन सा, ये वाला, ये हमें 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, ठीक है, इतना आपने पता करना है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 50 है, तो ये हमें एक बाय थ्योरम, एक थ्योरम से पता है हमें टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, पी है, तो पी पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमें एंगल ये निकालना है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, हमें गिवन क्या देखा है, गिवन दे रखा है एंगल आर आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है, बाय थ्योरम जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, बाय थ्योरम की मदद से हम क्या कहेंगे, आर पी ओ, एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इतना समझते हैं ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो मैंने 90 डिग्री दिखा हुआ है, ठीक है, तो एंगल आर पी ओ माइनस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी ओ, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको एंगल आर पी को, ठीक है, और एंगल आर पी क्यू ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री, तो ये एंगल, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला एंगल और ये व्हाइट वाला एंगल, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो बचेगा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बचेगा, अंदर वाला एंगल क्यू पी ओ, एंगल ओ पी क्यू बचेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ तो यहाँ देखना, एंगल आर पी ओ ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, एंगल आर पी ओ माइनस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, फिगर में ध्यान से देखना, फिगर में एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, यहाँ देखना, यहाँ पर, ठीक है, अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, ये जो एंगल ओ पी क्यू है, क्या है, एंगल ओ पी क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल बच जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा इस एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये छोटा सा एंगल ओ पी क्यू बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एंगल ओ पी क्यू बच जाएगा, ठीक है, इतना समझना आप, ठीक है, एंगल ओ पी क्यू, तो ये एंगल आर पी ओ तो कितना है, 90 है, और आर पी क्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, एंगल ओ पी क्यू माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 90 माइनस 40 इक्वल टू 40 डिग्री, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, ठीक है, इतना आ गया, इतना समझ गए आप, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखना, इसको एरेज करते हैं, ठीक है, अब देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना, अब क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखिए, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये, ठीक है, जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ उसको देखिएगा, ये एंगल पी, ये जो पी ओ क्यू, और ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल देखिए, ये इस ट्रायंगल में हमने एक चीज़ तो पता कर ली, एक चीज़ क्या पता कर ली हमने, ठीक है, ये एंगल हमें पता लग गया, ये एंगल कितना निकाला हमने, अभी निकाला 40 डिग्री, कितना आया था, 40 डिग्री, ठीक है, अब ये देखिए OP, ये जो OP है यहाँ पर से यहाँ तक OP और ये OQ है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है, OP और OQ क्या है, बराबर है, ठीक है, OP और OQ क्या है, बराबर है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो अगले उसमें लिखते हैं, तो ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और कौन कौन इस साइड इक्वल है इसकी, OP और OQ बराबर है, OP इज इक्वल टू कितना है, OQ है, मैंने
एक चीज़ आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ओपी को ओपी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, तो जो दो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने फिर से बता दिया आज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओपी इक्वल टू क्यू ओ है, ओपी इक्वल टू कितना है, क्यू ओ। ठीक है, तो यानी कि ओपी कहाँ है, ये रही ओपी। ठीक है, ओपी कौन सी है, देखिए ना, ओपी ये रहा ओपी, और ये ओ क्यू ये है, ओ क्यू और ओपी ये है। तो इनके अपोजिट साइड यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। इतना समझ रहे हो। ओ पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू पी। ठीक है, ओ पी क्यू, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी। तो दोनों कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री। दोनों कितने हो गए, 40 डिग्री। अब ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हम खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, एंगल ओ पी क्यू प्लस ये तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस ओ क्यू पी प्लस पी ओ क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इजिकल्स टू कितना आ गया, 180। ये दोनों कितने हैं, 40 40 हैं, अभी हमने निकाला था। तो 40 प्लस 40 प्लस एंगल पी ओ क्यू सॉरी पी ओ क्यू इजिकल्स टू कितना आ गया, 180 आ गया। 40 प्लस 40 कितना होता है, 80। तो एंगल पी ओ क्यू इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 आ जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू इजिकल्स कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हमारा है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको कुछ भी, ठीक है, कुछ किसी भी पार्ट पे, किसी भी चीज़ पे अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन, ठीक है, इन फिगर 9.5, एक फिगर 9.5 दे रखा है, ये देख रहा है फिगर आपको। AT इज अ टेंजेंट, AT क्या है हमारे पास, एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O कितना है, O क्या है, सेंटर है। सच दैट OT इक्वल टू 4, OT इक्वल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, एंड एंगल OTA और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। देन AT इज इक्वल टू, हमें AT की वैल्यू निकालनी है, ये जो AT है यहाँ से यहाँ तक, ये निकालना है, हमें AT निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखना क्या करना है इसमें। तो पहले तो एक काम करते हैं, ठीक है, चलो इसमें फिगर नहीं हुई, इसमें इसको इसी में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने क्या कहते हैं, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AT इज अ टेंजेंट, AT क्या है, AT इज अ टेंजेंट। ठीक है, AT इज अ टेंजेंट। AT क्या है हमारे पास, एक टेंजेंट है। ठीक है, AT क्या है, टेंजेंट। ठीक है, बाय थ्योरम, ठीक है, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी 10.1, थ्योरम की मदद से ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ ए क्या है, रेडियस है, और AT टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एंगल OAT इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। OAT कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है OAT, ट्राइंगल OAT इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें एक एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनस हमें पता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, AT निकालना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने कल की वीडियो में, जो कि पिछली वीडियो में, जो पिछले चैप्टर हमने किया था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस निकालना है, बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस। आपको पता होना चाहिए बेस हाइपोटेनस में क्या होता है, कॉस होता है, कॉस। ठीक है, कॉस का रेशियो कितना होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है हमारे पास 80 और हाइपोटेनस कितना है, OT। ठीक है, तो 80 अपॉन OT, 80 अपॉन OT हो जाएगा। ठीक है, एंगल दिया 30 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 30, कितना हो जाएगा, कॉस 30। 80 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और OT की वैल्यू 4 दे रखी है। OT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, OT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। कॉस 30 टेबल आपको याद होनी चाहिए। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, √3/2, √3/2 इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ चल जाएगा और यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो ए टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी की वैल्यू आ जाएगी 4√3 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 वहीं रहा, 2 से 4 कट जाए 2, तो ए टी की वैल्यू आ गई, ए टी इक्वल टू आ गया 2√3 मीटर, ठीक है। 2√3 कितना आ गया, मीटर, तो मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसको सेंटीमीटर में लिखना, कितना लिखेंगे, सेंटीमीटर, कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है इसमें आखिर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे, इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है इन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, फिगर में क्या कह रहा है, पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू क्या हमारे पास एक टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ओ क्या है, सेंटर है। इफ एंगल ओ पी क्यू, ये एक्स दे रखा है, और पी ओ क्यू ये कितना दे रखा है, वाई दे रखा है, देन एक्स प्लस वाई निकालना है कि एक्स प्लस वाई कितना होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई निकालना, ठीक है, बहुत आसान है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है लेकिन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये ओ क्यू क्या है, रेडियस है, और पी क्यू क्या दिया हुआ, टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो लिख देंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एक्स एंगल है, ये वाई है, तीनों एंगल पता लगे, तो तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। तो एक्स प्लस वाई प्लस 90, तीसरा एंगल कितना है, 90, इक्वल टू कितना आ गया, 180 आ गया। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 उधर चले गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कितना आ रहा है, 90। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक फिगर दे रखा है, ये इज द टेंजेंट पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी पी क्यू आर क्या है, टेंजेंट है, और क्यू क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, क्यू है, क्यू जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टू अ सर्कल एट क्यू लिखा ना, तो क्यू पर टच कर रहा है, सर्कल को टच कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, ठीक है। तो क्यू जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। हु सेंटर इज ओ, और इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या है हमारे पास, एक कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है ए बी, पैरेलल टू पी आर, ठीक है। ए बी कॉर्ड क्या है, पैरेलल है पी आर के, ठीक है। तो एंगल बी क्यू आर ये 70 दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या, एंगल ए क्यू बी निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल, ये बीच वाला दिख रहा है, ए क्यू बी, ये जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको क्लास 9th की चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। क्लास 9th में क्या पता कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे भूल गए हैं, ठीक है, तो उनको मैं याद दिला दूँ थोड़ा, ठीक है। ये हमारा अगर सर्कल होता है, एक सर्कल है हमारे पास, सपोज एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, और यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। सर्कल क्या है, सर्कल है और कॉर्ड है, ठीक है। मैं इसको ओ बोल देता हूँ, इसको ए और बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो टेंथ में हमारे पास एक क्या होती थी, थ्योरम होती थी, वो कहती थी अगर हमारे पास एक कॉर्ड है, एक क्या है, कॉर्ड है, और उस कॉर्ड में अगर हम क्या खींचे, एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, सेंटर से क्या खींचें, एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचें उस कॉर्ड में, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या करती है, इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है, बराबर हिस्सों में, यानी कि ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अगर क्या करें, अगर सेंटर से हम क्या करें, एक ऐसी लाइन खींचें जो कि उस कॉर्ड में परपेंडिकुलर हो, उस कॉर्ड में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन क्या करती है, उस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। वो अभी इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। जरा आप देखिएगा अब कैसे इस्तेमाल होगा, उसको देखिएगा, ठीक है। इसको पहले हटाते हैं, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फिगर की, ठीक है। फिगर में देखिएगा जरा, फिगर में क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए ये कितना, ये एंगल दे रखा है 70, ये एंगल कितना दे रखा है 70। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन में कितना दिया हुआ है, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 70, एंगल बी क्यू आर कितना दिया हुआ है 70, ठीक है। और एंगल क्यू जो है वो क्या है हमारे पास,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ क्या हमारे पास सेंटर है, तो ओ क्यू क्या हो गई, रेडियस होगी, ओ की क्या होगी, रेडियस, और क्यू आर क्या है, टेंजेंट है। तो एंगल ओ क्यू आर ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम, इतना आप जानते हैं, ठीक है, इतना तो आप अब खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। एंगल ओ क्यू आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ओ क्यू आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया है, तो यहां देखना जरा, एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसमें ये 90 डिग्री हो गया, तो ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90, ऊपर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, इतना देखना जरा, क्योंकि और गिवन एक चीज़ और दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जो ए बी है, ए बी कॉर्ड, ए बी जो कॉर्ड है, ए बी जो पैरेलल है वो किसके, पी आर के, नीचे जो टेंजेंट है उसके क्या है, पैरेलल, ये भी हमें गिवन दे रखा है। पहले तो हमने जो जो गिवन दिया था सब कुछ लिख लिया, ठीक है, जो जो गिवन दिया था सब हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये अगर 90 डिग्री है, ये ठीक है, ये जो है ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इतना आप समझते हैं ना, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ओ क्यू आर अगर 90 डिग्री है, ओ क्यू आर अगर 90 डिग्री है, तो एंगल वो ऊपर कितना हो जाएगा, ये ए, इस पॉइंट को कोई नाम नहीं दे रखा है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, ऊपर कुछ नाम दिया नहीं है ना यहाँ पर, तो इसको मैं कुछ लिख सकते हैं, इसको एम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कितना लिख लीजिए, एम लिख लीजिए, यहाँ पर ये एम लिख लिया हमने, ठीक है। तो एंगल, ठीक है, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इसी क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखना अगले पेज में, ठीक है, अगले पेज में जरा ध्यान से देखना, इसमें जरा मैं फिगर इसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको फिगर को जरा फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक, एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल, ठीक है, नीचे क्या है, टेंजेंट है, नीचे हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और बीच में क्या है, सेंटर है, बीच में क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो इस कॉर्ड से हमें क्या करना है, इस तरीके से एक उल्टा सा ट्राइंगल बना देना, ठीक है, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इतना हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इतना फिगर दिया हुआ है, और वैल्यू क्या क्या नाम क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर नीचे है, ओ और ए बी ऊपर है, ये कितना दिया है, पी क्यू आर, ये ओ हो गया, ये ए बी, और बीच में ये लाइन क्या है, ज्वाइन और की, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको हमने एम बोला हुआ है, इसको क्या बोला हुआ है, एम बोला हुआ है, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है, 70, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 70, ये एंगल 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ए बी और पी आर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ए बी जो है पी आर के पैरेलल है, ठीक है, ए बी जो है पी आर के पैरेलल है, तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये जेड जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, जब भी आपको जेड बनता हुआ दिखे पैरेलल लाइन के बीच में, तो समझ जाइए वो क्या है, अल्टरनेट एंगल से। तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इस क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स, कैसे है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ये 70 हो गया, ठीक है। अब ये 70 है, तो एक काम कर सकते हैं इसमें, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखना, इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक तो ये, एक तो कौन सा, ये वाला, ये ट्राइंगल, और एक इस साइड वाला, ये, इन दो ट्राइंगल को बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू एम या ए एम क्यू इज इक्वल टू, या एंड ट्राइंगल बी एम क्यू, ठीक है। दो ट्राइंगल ये जो मैंने यहाँ पर अभी शेड कर रखे हैं, ठीक है, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो ए एम, एंगल ए एम क्यू इज इक्वल टू एंगल बी एम क्यू, दोनों कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, दोनों कितना है, 90, ये और ये, ठीक है, ये और ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। और क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम, दोनों क्या है, बराबर है, कॉमन है, ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन है, क्या है, दोनों कॉमन है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या इक्वल है, तीसरी चीज़ ध्यान से देखिएगा, तीसरी चीज़ क्या इक्वल है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ए बी क्या है हमारे पास, कॉर्ड है, ए बी क्या है, कॉर्ड है, ये बीच में सेंटर था, ये सेंटर, ये, और ये 90 डिग्री की लाइन आ रही है। अभी मैंने एक क्लास 9 की थ्योरम याद दिलाई थी, अगर कॉर्ड में अगर सेंटर से हम एक 90 डिग्री की अगर लाइन खींचें, तो वो लाइन क्या करती है, उस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ए एम इज कितना होगा, बी एम हो जाएगा, ए एम इज कितना हो जाएगा, बी एम हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल और दो साइड इक्वल आ रही हैं, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया
ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड इक्वल आ रही है ना, साइड इक्वल कब होती है, जब कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो यानी कि लिख देंगे एंगल ट्राइंगल ए एम क्यू एंड बी एम क्यू, ट्राइंगल ए एम क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम क्यू। ठीक है, बाय सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। ठीक है, और एंगल ए बी क्यू हमने अभी निकाला था 70 डिग्री, ए बी क्यू कितना आया था 70 डिग्री, ये रहा। ठीक है, 70 डिग्री है, तो एंगल ए बी क्यू अगर 70 है, ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा आपको अगर ठीक से इसको समझाऊँ, ठीक है, पीछे समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना मेन फिगर हमारा, उसमें देखिए। ठीक है, ये एंगल ये दोनों ट्राइंगल जो है हमने क्या प्रूव करे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ये वाले, एक तो ये और एक ये दो ट्राइंगल हमने क्या करिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ठीक है, और एंगल ए बी क्यू ये वन बता दिया कितना है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो बाय सीपीसीटी मैंने कह दिया ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 70, यानी कि बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू कितना हो जाएगा, 70, एंगल बी ए क्यू भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इस कितना आएगा, एंगल बी ए क्यू, तो एंगल बी ए क्यू भी। अब देखना इन ट्राइंगल, अब पूरा ट्राइंगल, ये तो उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है ना इसमें, ये जो उल्टा ट्राइंगल ए क्यू बी, दो एंगल हमें पता लगे, दो एंगल हमें, एक तो ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री। अब ये जो तीसरा एंगल है ये निकल जाएगा ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू ये हो गया 70 प्लस 70 प्लस एंगल कौन सा, बी ए निकल दिया, ए क्यू बी प्लस एंगल ए क्यू बी। ठीक है, ए क्यू बी इसको कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बी क्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू इसको आ जाएगा 180 माइनस 140, 70 प्लस 70 कितना हो गया, 140 हो गया। तो एंगल ए बी क्यू इसको आ जाएगा 70 डिग्री, वो 40 डिग्री कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी क्यू कितना आ रहा है, 40 डिग्री। तो यही तो हमें निकालना था ना, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा समझने लायक था। ठीक है, अगर आप ठीक है समझ गए तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ ये हो गई, ये तो बात हो गई हमारी थ्योरम, पहली थ्योरम की। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरम क्या है हमारे पास। दूसरी थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इस थ्योरम को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सर्कल है, कह रहा है क्या, कह रहा है एक सर्कल है हमारे पास और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं मैंने पी, इस पॉइंट को क्या कहती है पी, और सेंटर को कहती है ओ। अब ये कह रहा है अगर इस पॉइंट से, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट फेंकूँ, दो टेंजेंट डालूँ, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया। ठीक है, दो टेंजेंट अगर मैं डालूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों टेंजेंट की जो होगी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और लेंथ कहाँ तक नापेंगे, लेंथ जो होगी कहाँ तक नापेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। ये नहीं कि यहाँ तक पूरा नापने चल दो, यहाँ तक पूरा नापो, ये नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। टेंजेंट जो है सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं तक नापा जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, पी ए कितना हो जाएगा, पी बी, यानी कि कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम उसी पॉइंट से दो टेंजेंट को अगर डालें किसी सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसको प्रूव करने का तरीका मैं सिंपल से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे प्रूव करना आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहले हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर लें, इन दोनों को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया टू प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, पी इक्वल टू पी बी। ठीक है, और हमें क्या करना है, बीच से एक लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, आपको पता ही है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कितना बनता है, एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, इतना हमने अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है,
ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को आपको क्या प्रूव कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। क्या 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 इक्वल है इसमें, एक तो ओ बी इक्वल टू कितना है, ओ ए है, एक तो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये इक्वल हो गया, और ये कॉमन आ गई, बीच वाली क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो बाई एस ए एस दोनों क्या हो गए, बाई एस ए एस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सिंप्लिसिटी कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रूफ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और बाई सिंप्लिसिटी एक चीज़, तो ये पी ए इक्वल टू पी बी भी हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों में एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इतना भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये जो फिगर दिया हुआ है इन फिगर्स 9.7 पी ए और पी बी दो टेंजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर कितना है, ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, सच दैट एंगल ए पी बी, अब दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल ओ ए बी, ये छोटा सा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ओ ए बी, जो ए पर बन रहा है, ए पर जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ नीचे में एक छोटा सा फिगर यहाँ एक नीचे भी बना ही लेता हूँ। ठीक है, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गया, ये हमारे पास कॉर्ड हो गई। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारे पास दो टेंजेंट्स, ये हो गए दो टेंजेंट्स। ठीक है, इसका नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ। ठीक है, ये एंगल कितना दे रहा है, 50 डिग्री, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ तो यहाँ पता होगी, ये 90 हो गया और ये क्या हो गया, 90 हो गया, ये दोनों 90 एंगल हो गए। ठीक है, और ये सबसे पहले हम ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये सबसे पहले हम ओ पर जो एंगल है ये येलो वाला, ये निकालेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे। ठीक है, अगर ये निकल गया तो बाकी आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये येलो से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिएगा पी ए ओ बी और पी, पी ए ओ बी पी, ये जो मैंने येलो से बनाया ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं ना, ऐसे सारे फिगर्स जिनमें 4 साइड होती हैं, जिनमें 4 साइड्स होती हैं, उनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको अगर मैथ्स की बेसिक नॉलेज है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 4 एंगल कौन कौन से है इसमें, एक तो एंगल पी है तो 50 हो गया, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 90 है, और ये एंगल ओ तो हमें निकालना है और ये 90 हो गया। ठीक है, तो 50 90 और एंगल ओ। ठीक है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इन चारों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना 50 + 90 + ए ओ बी। ठीक है, ये हो जाएगा 50 + 90 + 90 + एंगल ओ, सॉरी ए ओ बी। ठीक, ओ ए बी नहीं, ए ओ बी, कितना, ए ओ बी इक्वल कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। इन दोनों को, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 180। ठीक है, 180 + 50 कितना होगा, 180 + 50 कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आ गया 360 - 230, 360 - 230। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया कितना, 360 में से अगर 230 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आएगा क्या, हाँ 130 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 130। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 130 आ गया। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 130 आ गया। ठीक है, यहाँ ऊपर फिगर में देखिएगा एंगल ए ओ बी, ये मैंने निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया, कितना आ गया, 130। ये कितना आ गया, एंगल 130 डिग्री, कितना आ गया, 130 डिग्री। अब हमें ए निकालना है, क्या निकालना है, ए। अब इस जरा ए ओ बी ट्राइंगल को देखिए, ए ओ बी ट्राइंगल आप दिख रहा है ये, तो इसमें ए ओ और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ए ओ और ओ बी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब इनके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल ये जो एंगल बी पर बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों को मैंने एक्स बोल दिया, दोनों को कितना बोल दिया, एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल बी ए ओ एंड ए बी ओ। ठीक है, लेट, यहाँ पर लिख देते हैं लेट एंगल बी ए ओ एंड, सॉरी एंगल बी ए ओ, अच्छा पहले, हाँ चलो ये लिखते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू, ठीक है, एंड इज इक्वल टू लगाते हैं, एंड एंगल ए बी ओ
इक्वल टू एक्स, दोनों मैंने एंगल कितना बोल दिया, एक्स बोल दिया, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल तो कैसे होंगे मैंने बता दिया, ए ओ बी कैसा ट्रायंगल होगा, अच्छा वो लिखा नहीं मैंने, ए ओ बी कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें दो साइड इक्वल है, तो दोनों साइड के जो दो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना मैंने बहुत बार बता दिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो अब तीनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में तीनों एंगलों का सम कितना होगा, वो ठीक है 180 हो जाएगा। तो दो एंगल तो कितना है, एक्स और एक्स है, और तीसरा एंगल ये अभी निकाला था 130 आ गया, ठीक है, इस गोष्ट कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 2x कितना आ गया, 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 130, ठीक है। तो 2x इक्वल टू आ गया 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50/2, यानी कितना हो गया 25, कितना आ गया 25। तो x यही तो हमें निकालना था एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए बी इस गोष्ट कितना आ जाएगा 25 डिग्री, कितना आ गया 25 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमें ये तो पूछा था ना, तो एंगल ऑप्शन ए क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एक इसके साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी जो सर्कल चैप्टर है हमारा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से आना चाहिए, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत होती है आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको तुरंत उसको एक वीडियो में सॉल्व करके मैं उसको तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक, एनसीईआरटी का मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ देखिए जरा अब क्या करना है इसमें, ठीक है। क्या बोल क्या रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका क्या है हमारे पास एक सेंटर है, ये रहा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर बोल दिया। यहाँ पे कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक दो टेंजेंट खींचते हैं, ये रहा हमारे पास एक टेंजेंट, ये रहा हमारे पास एक दूसरा टेंजेंट। अब कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या बन रहा है, जो इतना एंगल, ठीक है। अब ये कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, और एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर के बीच में जो लाइन सेगमेंट मिल रही है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, हमें ये बताना है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्स और वाई दो एंगल है हमारे पास, ये दोनों सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। अगर इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, तो हम कह देंगे हाँ एक्स और वाई कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री का एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, ये इसको लिख लेते हैं पी, ठीक है। इसको कितना लिख लिया, पी लिख लिया, इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं सेंटर को ओ, इसको लिख लेते हैं बी, ठीक। इतना इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी हमने क्या था सेम वैसा ही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना आपको, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, इतना आपको पता ही है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये एंगल पी और एंगल ओ क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल ओ, हमें प्रूव करना है एंगल पी प्लस एंगल ओ इज टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है तो हम हाँ कह देंगे, हाँ ये क्या है, बिल्कुल एक दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो अभी मैंने समझाया था, ये तो पी बी ओ ए पी, ये चारों पॉइंट से मिलके क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पे लिख देंगे पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर है, तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। ये 90 है, ठीक है, ये कितना है 90 है, ये भी कितना है 90 है। दो एंगल तो हमें पता है इसमें, और एंगल पी और एंगल ओ पता नहीं है बस, ठीक है। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया 360 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 360। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ, ठीक है, और 90 का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 यानी कि उधर जाके कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 180 आ जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा 180 ही आ जाएगा। तो दोनों एंगलों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, यानी कि एंगल पी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स,
दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब मैंने बता दिया, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी नेक्स्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही। ठीक है, ठीक है, और बहुत से बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, ऐसा मुश्किल 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 नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD है, इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस तरीके से बनाया हुआ है कि सर्कमस्क्राइब हो रहा है, यानी सर्कल को टच करते हुए क्या उस क्वाड्रिलेटरल को हमने बनाया हुआ है, यानी कि उसकी चारों साइड क्या हो रही है, सर्कल को टच कर रही है, यानी चारों साइड क्या है उसकी टेंजेंट है, चारों साइड क्या है टेंजेंट है, सर्कमस्क्राइब ऑफ टू अ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, AB + CD = AD + BC। ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको, चलो फिगर नीचे बनाने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना है नहीं, तो फिगर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं नीचे। ठीक है, बस आपको ऊपर ही फिगर देखते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, आज सबसे पहले तो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखना ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, गिवन क्या दे रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर। हाँ ठीक है, क्वाड्रिलेटर। तो ABCD अगर क्वाड्रिलेटर है तो AB BC CD और AD ये तीनों क्या है, हमारे टेंजेंट है। ये तीनों सॉरी चारों क्या है, हमारे सर्कल में क्या बन रहे हैं, टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो B पॉइंट है, एक अगर सिर्फ आप B पर फोकस करें, ठीक है, सिर्फ B पर फोकस करें, बाकी आप भूल जाइए। B क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है हमको, B कहाँ पर है, ये रहा B क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो BQ और एक क्या, BP। तो अभी हमने थ्योरम सेकंड पढ़ी थी, थ्योरम 10.2 पढ़ी थी, क्या कह रहा था थ्योरम 10.2, क्या कहती थी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे हमें दो टेंजेंट अगर उसमें डालें, सर्कल पे डालें, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो B पॉइंट से दो टेंजेंट कौन कौन से, एक तो BQ है और दूसरा क्या है, BP है। सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक टेंजेंट देखा जाता है। ठीक है, कहाँ पर तक, लेंथ जो होती है टेंजेंट की कहाँ तक ली जाती है, सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। तो BQ कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा। ठीक है, इसको पीछे लिखते हैं। ठीक है, BQ कितना आ जाएगा, BP। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा, इसको क्या कह दूंगा, इक्वेशन 1 कह दूंगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये A पॉइंट दिख रहा है आपको, A पॉइंट से भी दो टेंजेंट आ रहे हैं, एक तो AP हो गया और एक क्या हो गया, AS हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट भी बराबर होंगे, इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम AP = AS नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे AS = AP। वैसे दोनों बात एक ही बराबर है, दोनों क्या है, बराबर बात ही एक ही है कि AS = AP लिखो या AP = AS लिखो। लेकिन मैं बताता हूँ, AS = AP ही लिखेंगे, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऊपर कितना लिखा हुआ है, BP लिखा हुआ है। इस साइड जो हमने राइट हैंड साइड को क्या लिखा हुआ है, BP लिखा हुआ है। तो जो BP के साथ, ये जो BP दिख रहा है आपको, BP के साथ जो हमारा कौन सा वो जो उस कौन सी साइड आनी चाहिए, जो उसी के साइड के बगल में AP आनी चाहिए, ताकि हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें AB बन जाए, क्या बन जाए, पूरा AB बन जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो BP के साथ हमेशा कितना आना चाहिए, AP आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसलिए मैंने AP को इस साइड लिखा है। वैसे AP = AS भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन AS = AP लिखा है ताकि ये दोनों एक साथ आ जाए। तो क्योंकि अगर हम इक्वेशन को ऐड करें तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाए, AB बन जाए। ठीक है, AB बन जाए। तो ऐसा ही आपको हर चीज़ पे हर जितने भी ये जो अभी D के लिए हम निकालेंगे, C के लिए निकालेंगे, तो इन दोनों में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब D भी क्या हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो D से भी दो टेंजेंट आ रहे हैं, DR और DS। ठीक है, अब यहाँ AS लिखा हुआ है, जहाँ AS लिखा हुआ है उसी के साथ हम क्या लिखेंगे, DS को लिखेंगे। जहाँ AS लिखा हुआ है उसी के साथ क्या लिखेंगे, DS लिखेंगे, ताकि AS और DS मिलके क्या बन जाए, पूरा AD बन जाए। इतना आपको समझना है। तो DS = DR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DS = DR। जहाँ AS लिखा है वहाँ DS आ जाएगा और यहाँ DR आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ये क्या होगा, इक्वेशन 3। अब लास्ट इक्वेशन जो है C। अब C से देखिए, C से भी दो टेंजेंट आ रहे हैं, तो CR है और CQ है। तो जहाँ DR लिखा हुआ है, जहाँ DR लिखा हुआ है वहीं क्या लिखेंगे, CR लिखेंगे। उसी के नीचे कहाँ लिखेंगे, CR। तो DR कहाँ लिखा हुआ है, DR हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके नीचे CR लिखेंगे। और बचा कौन, CS, सॉरी CS नहीं, क्या बचा है, CQ। ये आ जाएगा CQ। ये बन गई 4th इक्वेशन। ये क्या बन गई, 4th इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इक्वेशन बनानी है और तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से। अगर एक भी आपने इधर उधर लिख दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, चार इक्वेशन को ऐड कर देना, यानी कि ये चारों एक साइड ऐड हो जाएंगे और ये चारों एक साइड ऐड हो जाएंगे। तो इस साइड कितना आ जाएगा, बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू, पी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ये एक साइड ऐड हो गए। अब दूसरी साइड कितना आ जाएगा, बी पी प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर, बी पी प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, ये सब ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब फिगर में जरा देखेंगे, फिगर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर कितना है, बी क्यू है और यहाँ पर कितना है, सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो फिगर में अगर देखें, फिगर में अगर देखें, इसको मैं जरा इरेज कर दूँ, ये सब इरेज कर दूँ। हाँ ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या आया था हमारे पास, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू फिगर में कहाँ पर है, बी क्यू कहाँ पर है, ये रहा बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू को अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। कितना बन जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर कितना बन गया, एक तो एक साइड तो बी सी बन गया, प्लस अब बचा कौन, ए एस और डी एस। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस को प्लस करेंगे तो ए एस ये रहा और डी एस ये रहा। तो ए एस प्लस डी एस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डी, पूरा कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी प्लस ए डी हो गया, बी सी प्लस ए डी हो गया। अब इस तरफ देखिएगा, इस तरफ कितना है, बी पी और प्लस ए पी है। तो बी पी और ए पी को अगर ऐड करें, बी पी का है, ये रहा बी पी और ये रहा ए पी। तो बी पी और ए पी को अगर ऐड करेंगे तो ए बी बन रहा है, कितना बन रहा है, ए बी, पूरा कितना बन रहा है, ए बी। और डी आर और सी आर, डी आर प्लस सी आर, तो डी आर प्लस सी आर देखिएगा, ये रहा डी आर और ये रहा सी आर। तो डी आर प्लस सी आर मिलकर क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, सी डी बन रहा है। कितना बन रहा है, सी डी। तो ये हमें प्रूव करना था, कितना आ रहा था, ए बी प्लस सी डी। अगर इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ लिखते हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू कितना आ रहा है, बी सी प्लस ए डी। ठीक है, इतना आता। और ये जो चीज़ है आपको याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, याद भी रहनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो उसके अपोजिट साइड का सम कितना होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसके अपोजिट साइड का सम कितना होता है, बराबर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा मैं समझा, एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर है, क्या है, क्वाड्रिलेटर है, और वो कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कल जैसा दिख नहीं रहा लेकिन समझ आइए। ठीक है, सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और सर्कल, ये जो सर्कल ये लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटर क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब उस सर्कल को चारों उसके कोऑर्डिनेटर की चारों साइड क्या कर रही है, उसको टेंजेंट बना रही है, उसको क्या, उसमें क्या कर रही है, टेंजेंट हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, अपोजिट साइड का जो हमारा सम होता है वो बराबर होता है, यानी कि पी क्यू प्लस आर एस, पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाता है, क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस, इतना हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल देता है, वो कह देता है यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ ये 5x है, ये 2x है, ये 3x है, ये प्लस ये 4x है, तो आप x की वैल्यू निकालो, कुछ ऐसा कर देगा। ठीक है, तो कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, जब सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है कौन, कोऑर्डिनेटर, तो उसके अपोजिट साइड का सम कितना होता है, बराबर होता है। अपोजिट साइड का सम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और समझने लायक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत एकदम डिटेल में इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू क्या है, हमारे पास कॉर्ड है। ये जो पी क्यू दिखिए 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, पी क्यू हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ टी। ठीक है, ये टेंजेंट है पी और क्यू। ठीक है, ये टी पी और टी क्यू क्या है, दोनों टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ टी पी, हमें टी पी की लेंथ निकालनी, ये निकालना। ठीक है, टी पी की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो गिवन लिखिएगा। गिवन क्या देखिएगा, ओपी, ओपी इज टू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और पूरा पी क्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर लेकिन पी आर निकालें, सिर्फ पी आर निकालें, तो पी आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कॉर्ड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है, अभी बताया हुआ है, एक क्लास 9 की मैंने अभी थ्योरम बताई थी ना। हाँ, तो वही है ये। ठीक है, क्लास 9 की थ्योरम क्या बताई थी, अगर कोई कॉर्ड है हमारे पास, कोई कॉर्ड है क्या, पी क्यू कॉर्ड है। ठीक है, अगर हम उसमें क्या एक 90 डिग्री, अगर सेंटर से क्या खींचे, एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, एक परपेंडिकुलर डालें, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उसको ठीक आधे हिस्से में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। यानी कि ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टोटल 8 है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो ये दोनों 4 हो गए, 4 ये यानी कि पी आर कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, अभी नीचे वाला नहीं चाहिए, ठीक है। और जो हमने 10.1 थ्योरम पढ़ी थी पहली वाली थ्योरम, उसमें क्या कहता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। तो एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा, इतना आप जानते हैं, ठीक है। एंगल टी पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा। और एंगल पी आर टी, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, जानते हैं ना, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है, इन दोनों 90 डिग्री होंगे, ठीक है, इतना आपको याद रखना। ओके, इतना हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ, ट्राइंगल पी आर ओ दिख रहा है 90 डिग्री वाला एंगल है, वो सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये 5 दे रखा है, ये 8 दे, ये 4 है, तो हमें ओ आर निकल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है। पी ओ कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सीधे 25 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और पी आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस ओ आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 16 इधर आया, ठीक है, तो ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 यानी कि 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। ओ आर इक्वल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ आर निकाल दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें, बाद में पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, ठीक है। ओ आर निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ जरा देखना है, इसमें ध्यान से देखना है, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना उसको, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिगर मैंने बनाया नहीं है तो इसी फिगर में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एंगल टी पी आर समझ रहे ना, और एंगल आर पी ओ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, इतना समझ रहे हैं। एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल, ठीक है, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ, ठीक है, आर पी ओ इसी कितना हो जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री, इतना समझिए, ठीक है, इतना समझना, ठीक है। ये क्योंकि ये पूरा 90 है तो मैंने उसको तोड़ तोड़ के लिख दिया, उसको दो हिस्सों में अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब जरा देखना अब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, इतना इतना ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या है, एक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अगर एक एंगल कोई, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये ट्रायंगल मैंने मान लिया, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी दो एंगल का सम भी कितना हो जाता है 90, उनका सम कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, इतना आप समझते हैं ना। अगर ये 90 डिग्री है, एक एंगल कोई 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल में बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, इतना आप समझते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया, इतना मैंने समझा दिया, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो बाकी जो दो एंगल हैं उनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि तो टोटल तो 180 होना है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा वो 90 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का नाम है एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी इसी कितना है 90, इन दोनों का सम कितना होगा 90। अब ये जो चीज़ ऊपर लिखी है ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल टी पी आर जो ऊपर लिखा है एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी पी, ठीक है। और टी पी आर बराबर है तो ये कट जाएगा, तो आ गया कितना एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर टी पी। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ये क्या बन गई पहली इक्वेशन, सॉरी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो हमने एक लिखी हुई ना, ये इसको दूसरी इक्वेशन, ठीक है।
ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यानी कि क्या क्या इक्वल आ गया, मैंने क्या क्या कौन से एंगल इक्वल निकाल दिए। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी ये ब्लू से मार्क किया हुआ है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर, कौन कौन सा, एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस साइड वाला, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब सिमिलर प्रूव करना है तो ज़रा देखिएगा, इसमें लिखेंगे एंगल PTR, ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल PRO, ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल PRO। ठीक है, इन ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल PRO। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या बराबर है, जरा देखिए। ठीक है, ठीक है, एंगल बता के, एंगल कौन कौन से लेने हैं। ठीक है, तो ये एक ये वाला एंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री, दो 90 डिग्री है, तो एंगल PRT प्लस एंगल PRO इक्वल टू एंगल PRO। ठीक है, PRT और PRO। ठीक है, एंगल PRT इक्वल टू एंगल PR, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या इक्वल आई, दूसरी चीज़ इक्वल ये है, एक ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अभी मैंने प्रूव किया था, तो एंगल PTR इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एंगल RPO, क्या अभी मैंने प्रूव किया था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एंगल PTR इज इक्वल टू कितना, एंगल RPO इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एंगल RTP। ठीक है, एंगल RPO बराबर एंगल RP या RTP लिख लेते पहले, ये वाला लिख लेते। ठीक है, एंगल एंगल RTP इज इक्वल टू एंगल RPO। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 कहाँ से, इक्वेशन 1 में प्रूव किया हुआ। ठीक है, तो बाई ए सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो भी हम क्या कह सकते हैं, वो सिमिलर है। ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल नाम लिखना है। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए, ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे वो जरा देखिएगा। ठीक है, एंगल R और एंगल R दोनों में R जो है बराबर है, तो पहले में R लिख लिया और यहाँ भी क्या लिख लिया, बराबर साथ में R लिख लिया। ठीक है, T जो है किसके बराबर है, P, ये P है। ठीक है, ये P है, तो T जो है P के बराबर है, तो यहाँ T लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, P लिख दिया। ठीक है, तो RT और बचा कौन, इसमें बचा कौन, P बच गया, और RP और इसमें बचा कौन, O लिख दिया। तो RTP किसके बराबर, सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल RPO के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि दो सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लिखते हैं वो मैंने ट्राइंगल चैप्टर में बताया हुआ है, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कितना लिखेंगे, पहले के फर्स्ट के दो, यानी कि RT अपॉन RP, कितना हो जाएगा, RT अपॉन RP। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, RT अपॉन RP। ठीक है, RT अपॉन RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आखिरी के दो कितने, TP अपॉन PO आ गया, TP अपॉन PO इज इक्वल टू, अब पहला और आखिरी कौन है, RP अपॉन RO, RP अपॉन RO। ठीक है, अब जरा फिगर में देखते हैं, फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें चाहिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, TP निकालना है। ठीक है, तो TP अगर निकालना है तो ये तो रेशियो चाहिए। ठीक है, ये रेशियो तो हमें क्या है, चाहिए, ये तो लिखना ही पड़ेगा, और हमें इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और ये इस रेशियो को नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, तो TP अपॉन PO इज इक्वल टू RP। ठीक है, RP अपॉन RO, इन दोनों रेशियो की जरूरत है हमें, बाकी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, PO की वैल्यू कितनी देखिए, जरा फिगर में देखने, PO की वैल्यू कितनी देखिए, PO की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो TP अपॉन 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, TP अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा TP अपॉन 5, ये आ जाएगा TP अपॉन 5, PO की वैल्यू 5 है। और RP और RO की जरा वैल्यू देखते हैं, RP और RO की वैल्यू कितनी है, RP की वैल्यू 4, RP की वैल्यू 4 है ना, ये रही, यहाँ पर लिखते हैं हमने, RP इक्वल टू 4 है। तो और RO की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, RO की वैल्यू यहाँ निकाली है, ये
आर की वैल्यू कितनी निकाली है 3, तो आर पी की वैल्यू 4 है और 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। तो आर पी की वैल्यू 4 है, ठीक है, आर पी की वैल्यू कितनी है 4 है और ये आर की वैल्यू कितनी है 3, तो इस 5 को वहाँ भेजा तो टी पी इक्वल टू आ गया, टी पी इक्वल टू आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो यही हमें निकालना था, ठीक है, यही हमें क्या निकालना था, यही निकालना था, ठीक है, आर टी पी की वैल्यू हमें निकाली थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। एक दो बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन में लोग फिगर ही नहीं बना पाते, ठीक है, इस क्वेश्चन में लोग फिगर ही नहीं बना पाते, ठीक है। तो पहले फिगर देखिए, फिगर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कल है, एक सर्कल है, क्या कह रहा है, एक सर्कल है। तो एक सर्कल हमने बना दिया, ठीक है, एक छोटा सा हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, सर्कल का सेंटर। अब कह रहा है ये सर्कल का ये जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल ए बी सी के बी सी साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बी सी साइड को क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा एक, ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के बी सी, इसको ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल क्या कर रहा है, बी सी ट्राइंगल बी सी साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। एंड सिर्फ बी सी को टच नहीं कर रहा, और किसको टच कर रहा है, एक्सटेंडेड साइड्स ए बी और ए सी। इस ए बी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा, छोटा, मैंने सर्कल थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तब जाके होगा, ठीक है। इस सर्कल को इरेज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट ना, ये फिगर को फिर एक अच्छे से फिगर ही बनाते हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा बेकार बन गया। वैसे इतना समझिए आप, ठीक है। अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ट्राइंगल है और ये इस तरीके से हमारा फिगर बन रहा है, ठीक है। ए बी सी, एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल की बी सी साइड को तो टच कर रहा है, बी सी साइड को तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन बाकी जो दो साइड है ए बी और ए सी, इनकी एक्सटेंडेड अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो वो बढ़ाने के बाद सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, बढ़ाने के बाद क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, कहाँ कहाँ पर, एक तो क्यू पर और दूसरा आर पर, ठीक है। ये हमारा फिगर बनता है, ठीक है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये फिगर आपको बनाना है, तो अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये ए क्यू इक्वल्स टू कितना 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। प्रूफ करना है हमें ए क्यू इक्वल्स टू 1/2 बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ठीक है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए, ठीक है। तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है 1/2, सेम यही क्वेश्चन होता है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसी क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करने को कह देता है वो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी भी यही होता है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता है, उसके तीनों साइड का सम। तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इसी ट्राइंगल का क्या है, पेरीमीटर है। तो कभी कभी ऐसा दिया होता है, तो डरने की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन वो यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगले पेज में आते हैं, फिर देखते हैं प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। एक बार इसको फिगर को दोबारा बनाते हैं, फिगर सही नहीं बन रहा। हाँ, ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ये, ठीक है, ए बी सी है और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। और ये कह रहा है सर्कल जो होगा इन ऐसा टच करते हुए जाएगा, ठीक है। सर्कल बराबर बन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये सर्कल ये समझिएगा, ठीक है, इसको ये ऐसा है और ये कहाँ पर टच कर रहा है, एक तो क्यू पर और दूसरा कहाँ पर आर पर, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी टच नहीं कर रहा, ए बी और ए सी को अगर एक्सटेंड करते हैं यानी कि बढ़ा दें तब जाके वो क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, लेकिन बी सी जो है वो टच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, बी सी जो है सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो टेंजेंट कौन कौन से इक्वल होंगे, एक तो ये ए दिख रहा है आपको, ए से लेके क्यू तक, ये क्या है टेंजेंट है, ए से लेके आर तक। तो ए क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, ए आर, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, बी से भी दो टेंजेंट, इस 20 वाले पॉइंट को हम एम लिख देते हैं, 20 वाले पॉइंट को कितना लिख दिया मैंने, एम लिख दिया। तो बी से लेके एम तक और बी से लेके क्यू तक, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बी एम इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे दूसरी इक्वेशन हो गई। और ये सी भी क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो सी एम और सी आर, तो सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई।
ये क्या हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तीसरी इक्वेशन हो गई। तो हमें बात किसकी करनी है, हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी आर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि इन तीनों का सम, इस जो ट्राइंगल के तीनों साइड का सम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतना हमें बात करनी है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बेसिकली अगर कहें तो। ठीक है, तो इक्वल टू में देखिएगा, अब इसका इक्वल टू में, ठीक है, इसी के आगे, इसको इक्वल टू इसके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। फिगर में देखिएगा, ये जो बी सी दिख रहा है आपको, बी सी, बी सी को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ कितना, बी एम प्लस सी एम। कितना लिख सकते हैं, बी एम और प्लस सी एम। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी तो ए बी रहेगा, और बी सी को मैंने तोड़ के लिख दिया बी एम प्लस सी एम। ठीक है, और प्लस सी ए ऐसा ही रहेगा, प्लस सी ए जो है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है जरा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ देखिएगा बी एम की जगह मैं बी क्यू लिख सकता हूँ, बी एम की जगह बी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है, बी एम कितने किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। तो बी एम की जगह मैंने रख दिया कितना, बी क्यू। तो ए बी प्लस बी एम की जगह रख दिया बी क्यू प्लस, और सी एम की जगह कितना रख सकता हूँ, सी एम किसके बराबर है, सी आर के बराबर है। सी एम जो है किसके बराबर है, सी आर के बराबर है। तो इस सी एम की जगह मैंने लिख दिया सी आर, सी एम की जगह मैंने लिख दिया सी आर प्लस सी ए जो है ऐसा ही रहेगा, सी ए जो है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखना ए बी प्लस बी क्यू कितना आ रहा है, ए बी प्लस बी क्यू। अब फिगर में जगह देखें तो ए बी प्लस बी क्यू कितना है, ए बी ये रहा और बी क्यू रहा। तो ए बी में अगर बी क्यू को ऐड करें तो पूरा कितना बन जाता है, ए क्यू बन जाता है। कितना बन जाता है, ए क्यू। तो ये ए क्यू बन गया। और यहाँ देखिएगा सी आर, ठीक है, ये कितना बन गया, सी आर प्लस ए सी। ठीक है, सी आर प्लस सी ए, ये रहा सी आर और ये रहा सी ए। तो सी आर और सी ए को अगर ऐड करें तो कितना बनता है, ए आर बन जाता है। कितना बन जाता है, ए आर। कितना बन गया, ए आर। ठीक है, और हमने इक्वेशन वन को जरा देखिए, इक्वेशन वन क्या कर रहा है, ए क्यू जो है ए आर के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के बराबर। तो ए क्यू है, ये ए क्यू है। ठीक है, ए क्यू और ए आर की जगह भी ए क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस ए क्यू कितना हो गया, 2 ए क्यू हो गया। कितना हो गया, 2 ए क्यू। और यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ पर यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ठीक है, तो ए क्यू और 2 को अगर इस तरफ भेजें तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो ए क्यू इक्वल्स टू आ गया 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या फिर ब्रैकेट में जैसा क्वेश्चन में लिखा है आप ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। कितना लिखा है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो ऐसा लिख लेते हैं 1/2। इसमें लिखा हुआ है बी सी, पहले लिखा हुआ है बी सी प्लस सी ए लिखा हुआ है, फिर प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया ए क्यू के बराबर। या फिर ए क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। यही क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा प्रूव करने को भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है बगल में फिगर दिख रहा है आपको, हाँ, इस फिगर की बात चल रही है। तो कह रहा है ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स। ए बी और सी डी क्या है, दोनों कॉमन टेंजेंट टू दोनों कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब है, कॉमन टेंजेंट का मतलब है दोनों सर्कल पे टेंजेंट है। ये ए बी जो है इस वाले बड़े वाले सर्कल में भी और छोटे वाले सर्कल में दोनों में टेंजेंट है, और सी डी भी जो है दोनों में टेंजेंट है। ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, और ये जो सर्कल हैं दोनों अनइक्वल रेडियाई, यानी कि एक छोटा है क्या है बड़ा है, तो दोनों की रेडियस क्या है, अनइक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितना दिखने में ये मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका मैं जरा फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो फिगर देखिएगा, एक बड़ा सा सर्कल है हमारे पास, सॉरी, हाँ, एक ये बड़ा सा सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, तो बड़े से सर्कल से वो छोटे से सर्कल से और बड़े से सर्कल पे एक टेंजेंट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और एक इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है मैं इसको हमें क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे को। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे ताकि ये दोनों कहाँ पर एक जगह पर मिल जाए। तो यहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। तो इसको नाम देते हैं। अच्छा, पहले जो नाम दे रखा है पहले वो तो लिख लें। यहाँ पर बी दे रखा है, ये कौन पॉइंट है, बी है, ये डी है, ये पॉइंट है ए है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, और इस पॉइंट को कह दिया मैंने पी। इस पॉइंट को क्या कह दिया, पी। पी क्या हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो अभी थ्योरम पढ़ी थी हमने,
अगर थ्योरम पढ़ी थी तो पी, अभी बीच वाला सर्कल को भूल जाइए, बीच वाले सर्कल को अगर भूल जाए आप तो पी से जो जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी ए आ रहा है और पी सी आ रहा है। बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी छोटे वाले सर्कल को भूल जाइए। तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी सी हो जाएगा बाई थ्योरम। ठीक है, तो हम लिख देंगे बाई थ्योरम पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी कितना है, पी सी। ठीक है, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाना है, बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाना है। ठीक है, इस ट्रायंगल को भूल जाइए। ठीक है, अब ये पी जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पी बी, ये जो बी तक जो टेंजेंट जा रहा है और डी तक जो टेंजेंट जा रहा है, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। ठीक है, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ छोटे ट्रायंगल की बात करूँ तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। ये क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू पी सी माइनस पी डी। इतना आ गया। अब जरा फिगर में देखेंगे तो पी ए माइनस पी बी कितना होता है, पी ए मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये रहा पी ए, ये क्या है रहा पी ए, और पी ए में से पी बी को अगर माइनस कर दे, पी ए में से इस पी बी को अगर हटा दिया जाए तो बचेगा कितना, ए बी। कितना बचेगा, ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी। ठीक है, कितना आ जाएगा, ए बी। पी ए माइनस पी बी कितना हो गया, ए बी। और पी सी माइनस पी डी, तो पी सी कौन है, ये पूरा पी सी है, ये क्या है पूरा पी सी, और पी सी में से पी डी को हटा दिया जाए, पी सी में से इस पी डी को हटा दिया जाए तो बचेगा कितना, सी डी। बचेगा कितना, सी डी। तो ए बी इक्वल कितना आ गया, सी डी आ गया। ए बी इक्वल कितना आ गया, सी डी। तो ये तो हमें प्रूव करना था ना, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, खाली दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या हो गया, सर्कल चैप्टर भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिक्कत हो, या कोई बाहर का आर डी शर्मा कोई भी आपकी कोई भी बुक का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। ठीक है, आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप किसी को भेजना चाहें तो। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।